जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के टॉप 5 डेंजर जोन के बारे में। इन जोन्स में कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे यहाँ कट ऑफ ज़्यादा रहेगी और कितना ज़्यादा रहेगी, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगी। और इन सब के बीच हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए राहत की खबर क्या रहने वाली है। तो अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट डेंजर जोन के बारे में। इस क्रम में जो हमारे फर्स्ट नंबर पर जो जोन आता है उसका नाम है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली। जी हाँ, ये इस बार सबसे जो मोस्ट डेंजर जोन में पहले नंबर पर आ रहा है। इसमें जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है वो 26,07,934 और जो टोटल सीट है वो 13,153। सबसे ज़्यादा सीट भी इसी जोन में है, इसलिए जो पर सीट कंपटीशन है वो लगभग 200 बच्चों का हो जाता है। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है वो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद। ये इस बार मोस्ट डेंजर जोन में दूसरे नंबर पर आ रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण है, पिछली बार हमने देखा था 2018 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी, इसका जो कट ऑफ था औसत था, ये डेंजर जोन में था लेकिन मोस्ट डेंजर जोन में ये नहीं था। लेकिन इस बार इसमें फॉर्म काफ़ी फिलअप हुए और जो वैकेंसीज की संख्या थी वो उससे थोड़ा सा कम ही रही, इसलिए इस बार जो टोटल फॉर्म इसमें फिलअप हुआ वो 9,18,342 और जो टोटल सीट है वो 4,730। इसलिए इसका जो पर सीट कंपटीशन है वो 195। और अब हमारा इस क्रम में जो अगला जोन आता है वो आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। इस बार ये जोन भी मोस्ट, ये पहले भी जो है ये टफेस्ट जोन में आता रहा है, इस बार भी ये इसी प्रकार से डेंजर जोन में आ रहा है। इसमें जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं वो 9,53,767 और जो टोटल सीट है वो 5,249। और इस हिसाब से इसका जो पर सीट कंपटीशन बनता है, एक सीट पर जो कंपटीशन है वो 180 बच्चों का। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पर आता है वो है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। इसमें इस बार जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो 5,76,380 और जो टोटल सीट है वो 3,563। और इसलिए इसका जो पर सीट कंपटीशन बनता है वो 160 बच्चे इस बार इसमें एक सीट के लिए दावेदार होंगे। और इस क्रम में जो अगला जोन आता है फिफ्थ नंबर पर वो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। ये पहले भी जो है टफ जोन में रहता रहा है, ये डेंजर जोन में रहता है और इस बार भी ये डेंजर जोन में है। अब हम बात करते हैं इसके टोटल फॉर्म की, तो इसमें 6,24,849 इसमें टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं और जो टोटल सीट है वो 4,000 सीट इस बार इसमें टोटल इस जोन में है। और उसके बाद जो पर सीट कंपटीशन है वो 156 156 बच्चों का एक सीट के लिए दावेदार होंगे। इसमें पर सीट कंपटीशन 156 है। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की। बिलासपुर भी इस बार जो 6 नंबर पे आ रहा है ये टफेस्ट जोन में है, इस बार ये डेंजर जोन में आ रहा है। इसमें जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है वो 2,78,615 और उसके बाद जो इसमें इस बार टोटल सीट है वो काफ़ी कम है। इसमें जो टोटल सीट है वो 1,664 और पर सीट इससे जो कंपटीशन है वो 167 का है। 167 बच्चे पर सीट इस बार इसमें हैं। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपके लिए राहत की खबर क्या रहने वाली है। ये एक चीज़ आप ये समझिए कि इस बार जो राहत की खबर है वो ये है कि इस बार का जो ये डेंजर जोन है इसका जो पर सीट कंपटीशन है वो 2018 के ग्रुप डी की वैकेंसी में जो सेफ जोन में आते थे कहीं उससे इससे ज़्यादा फॉर्म उसमें फिलअप हुए थे। मतलब कि जो उस बार का जो सेफ जोन था उसमें इस बार के टफ जोन से ज़्यादा कंपटीशन था, तो इसलिए इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इस बार वैकेंसी गैप काफ़ी ज़्यादा है। अभी ये भी नहीं डिक्लेयर हुआ कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसलिए जो है इसमें प्रेजेंटी बहुत कम रहेगी, जिससे आपको एक बहुत बड़ा मार्जिन इससे भी मिलने वाला है। तो इस बार आपके लिए चांस अच्छा है। आपने अगर इस डेंजर जोन से फॉर्म फिलअप किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए चांस अच्छा है। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है।
तो अब हम बात करते हैं क्रम वाइज। इसमें जो पहली श्रेणी में आते हैं यू आर अनरिजर्व, इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 63 से 68 रह सकती है। हम आपको बता दें ये हम रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स की बात नहीं करते। नॉर्मलाइजेशन इस बार कम होने वाला है क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला बदल चुका है और इतनी बड़ी भिन्नता नॉर्मलाइजेशन में आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि इस बार नॉर्मलाइजेशन का जो मार्क्स है वो कम मिलेगा और जो कट ऑफ है वो भी कम जाएगी। तो रॉ मार्क्स आपका 63 से 68 है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 61 से 66 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55 से 60। इस बार बहुत अच्छा चांस है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और जो एससी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 54 से 58 रहने वाला है। एसटी के लिए 50 से 55 काफ़ी सेफ है। ये रॉ मार्क्स की हम बात कर रहे थे। अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में आएंगे। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहिए। जय हिंद मित्रों।